इसके ऊपर और चर्चा करूंगा, परंतु अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं। फिर भगवान कहते हैं पिताहमस्य जगतो, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार भी मैं ही हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही। भगवद गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी, साक्षी धाम, शरणास्थिति तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। शरणम सुहृत, सुहृत का मतलब होता है मित्र। मित्र निराकार होता है, साकार होता है? बताना जरा। अभी चर्चा करूंगा, इसको चिंता मत करिए, अभी समझाऊंगा आपको। फिर आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात इसका मतलब है, मयो अभ्यासात का मतलब है मैं ही आनंद का पुंज हूं, मैं ही आनंद का। इसीलिए कृष्ण भगवान का आनंद किससे मिलता है? जब संबंध करते हो तो उससे एक रस पैदा होता है। क्या पैदा होता है? इसीलिए उस रस से आपको आनंद मिलता है। और कृष्ण भगवान का एक नाम है रसराज। क्या नाम है प्रभु जी? सारे रसों के राजा, सारे रसों के अर्थात समस्त आनंदों के। एक रस होता है ना जी, टेस्ट, एक स्वाद। हर संबंध में, गुलाब जामुन मुंह में जाए संबंध एक नहीं आया, एक आनंद का अनुभव हुआ, मतलब सुख का अनुभव हुआ, मजे का अनुभव हुआ। जीवा, ये शरीर से जो भी चीज जुड़ के मिलता है ना, जो आपको सुख, उसको मजा कहते हैं, प्लेजर। क्या कहते हैं प्रभु? वो सुख और आनंद में, कई बार लोग कहते हैं सुख और आनंद में फर्क क्या? मैंने कहा यार, दो ही प्रकार के हैं, एक जो खत्म हो जाता है और एक वो जो कभी समाप्त नहीं होता। सिंपल रखो इसको। अगर तुम्हें सोचना है कि सुख का मतलब है जो खत्म हो जाता है, तो खुश रहो। अब यहां परम सत्य क्या है? आनंदमयो अभयसात, कि वो आनंद के पुंज हैं, वो समस्त को आनंद देने वाले हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? जितने आप उनके करीब जाओगे उतना आनंद मिल जाएगा, जितने दूर जाओगे उतना आनंद खत्म हो जाएगा। एसी के जितने पास जाओगे ठंडक आएगी, जितने दूर जाओगे गर्मी में पड़ दो। सिंपल। अब पास जाने का, भौतिक जगत में पास जाने का फिजिकल मतलब होता है। फिजिकल को हिंदी में क्या कहेंगे? शारीरिक। परंतु प्रभु जी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर तो क्या चलता है? सूक्ष्म भाव। क्या चलता है? प्रहलाद महाराज को पूछा हिरण्यकशिपु ने, या इसमें है? उन्होंने कहा, उनको पूरा विश्वास था, हाँ है। तो भगवान प्रकट हो गए खंबे में से। क्या हुआ प्रभु जी? खंबे से प्रकट हो गए। तो इसलिए जो कनेक्टेड है, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, जितना जुड़ा है उतना आनंद अनुभव करेगा, क्योंकि वो आनंदमयो अभ्यासात, मतलब आनंद के पुंज है। अब एक शब्द और, अस्मौर्ध्व, संस्कृत शब्द है जो परम सत्य को डिफाइन करता है। उसका मतलब ना तो उनके कोई बराबर है और ना उनसे कोई श्रेष्ठ है। ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यानपूर्वक। ना तो उनके बराबर और ना उनसे कोई श्रेष्ठ। बराबर क्यों बोला? क्योंकि बराबर में कंपटीशन होती है। क्या होती है प्रभु जी? बराबर में और कंपटीशन में क्या होती है? पॉलिटिक्स। क्या होती है प्रभु जी? पॉलिटिक्स होती है। तो उस परम सत्य के ना तो कोई बराबर है और ना कोई उनसे श्रेष्ठ। अस्मौर्ध्व। अगला, ये अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। ये बात समझ गए ना? ना तो बराबर है ना उनसे कोई, वो श्रेष्ठ। एक होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, वो श्रेष्ठतम है, उनसे ऊपर और कोई श्रेष्ठ है नहीं, उनके बराबर भी कोई नहीं है। अब अगला गुण, उनमें एकदम विपरीत दो गुण एक साथ विद्यमान हो सकते हैं, होते हैं एक साथ। आप कहोगे ये क्या है? दो विपरीत गुण एक साथ उनमें विद्यमान होते हैं। वो अनंत होते हुए, वो असीमित होते हुए सीमित भी हैं और सीमित होते हुए असीमित भी हैं।
ये लीला भगवान कृष्ण ने ब्रज में करके दिखाई थी। जब उनकी मां ने उनका पेट पे रस्सी बांधने की कोशिश करी थी, थोड़ी पूरे ब्रज की रस्सी इकट्ठी करी, परंतु वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। परंतु उसी समय उनके पेट में बच्चों के काला धागा बांटते हैं ना, वो उनके ही बांधा हुआ था उनकी मां ने, वो नहीं टूटता था। तो काला धागा क्या बता रहा है, सीमित या असीमित? सीमित। और उसी पेट के ऊपर जब रस्सियां बांधी गई तो क्या हुआ प्रभु जी? हम चले अपनी अनुभुद्धि से उस अनंत को समझने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं, अभी आप ये जो पढ़ा रहा हूं मैं अपने जो शिष्य हैं इनको ही बोलता हूं। भगवान ने बताऊं क्या कहा भगवद गीता में? अरे ये तो मेरे पूरा ब्रह्मांड मेरे अंश मात्र से चल रहा है, छोड़ क्या समझेगा इसको। तो आपको जो ज्ञान दे रहा हूं मैं, ये इसलिए दे रहा हूं कि छोड़ो समझना, शरण में जाओ। क्या? परंतु जब तक ज्ञान नहीं लोगे मानोगे नहीं। बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? अपना मुंह को जब मुंह खुलवाया कि मट्टी खाई है क्या तूने, जब मुंह खुलाया तो पूरा मुंह तो छोटा परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए। इसमें क्या कर दिखा दिए प्रभु जी? मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए। शास्त्र कहते हैं, ईशोपनिषद कहता है कि भगवान जैसा कोई दौड़ नहीं सकता परंतु टांगे नहीं है। अरे यार ये क्या बोल रहे हो? क्योंकि आप अपनी सीमित बुद्धि से देखते हो। उनकी टांगे हैं परंतु हमारे तरह नहीं है। हमारी टांगे हमें क्या करती हैं? सीमित करती हैं। उनकी टांगे, वामन देव अवतार में क्या हुआ था प्रभु जी? तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं थी। अब वो टांगे थी कि क्या थी? बताइए आप मुझे, क्या थी वो? प्रभु जी उनसे प्रार्थना करिए कि कृपा करके आप जितना मुझे समझाना चाहते हैं उतना समझा दीजिए। जब उसकी उनकी कृपा होती है जब ही समझ पाते हो, नहीं तो प्रभु जी क्या करते हो? जब मैंने क्या कहा था, गंभीरता पूर्वक प्रश्न करना। क्या प्रभु जी? हाँ, गंभीरता का मतलब हम विनम्र हैं। बताइए इनके सामने क्या बात करेंगे प्रभु जी? अब बताइए आप मुझे क्या? हमारे शास्त्रों के अंदर क्लियर है, हमारे शास्त्रों में क्लियर है सब। आगे चलते हैं उनके अंदर। अब ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अंदर कह रहे हैं क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। कैसा विग्रह है? सत चित और आनंद का उनका आकार है। हमारा क्या है? ये जो शरीर है क्या है? असत, अचित और निरानंद। आत्मा सतचित आनंद है। जब बनाने वाला जो है भगवान है, जो परम सत्य है, वो विग्रह है, तो हमारा अंश होने का हमारा भी विग्रह है। अनादिर आदिर, जिसकी कोई शुरुआत नहीं और किसी का जिसका कोई अंत नहीं। सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण है। ये डेफिनेशन है प्रभु जी, परिभाषा है। जैसे अगर मैं आपसे, आपको मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी? अणु। अगर मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न कि आपने कहा कि अणु वस्तु में अणु के लेवल तक तो वस्तु के गुण होते हैं, उसके नीचे अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें वो गुण नहीं होते। परमाणु में कहां गुण होते हैं? अगर मैं कहूं नहीं अणु से छोटा कुछ चीज बताओ जिसके अंदर की उस वस्तु के गुण हो, आप बोलोगे डेफिनेशन अणु की यह है कि उससे नीचे कोई और पार्ट, हिस्सा नहीं होता। भाई वो सबसे छोटा है जो कि वो गुणों को, वही गुणों को रखता है जिस वस्तु का वो पार्ट है। मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल इज द मोस्ट अनडिविजिबल पार्ट, मतलब उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। अगर करोगे तो फिर वो तत्वों के लक्षणों को, ये डेफिनेशन है। इसी तरीके से परम सत्य की डेफिनेशन क्या है? अनादिर आदिर, ना तो शुरुआत है ना अंत है। सर्व कारणा कारणम, समस्त कारणों के कारण। ईशोपनिषद का पहला श्लोक सबने ही सुना होगा। वो सब ब्राह्मण गाते हैं इसको। ओम पूर्णम अधा पूर्णम इदम पूर्णत पूर्णम मुदच्यते। भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से अखंड हैं, अतएव उनके सारे
अद्भाव उद्भाव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण रूप में परिपूर्ण है। ये जगत भी परिपूर्ण है। अब आपको जगत परिपूर्ण है, जो उद्देश्य के लिए बनाया उसके लिए परिपूर्ण है। समझिए इसको प्रभु जी, परिपूर्ण को जब कोई कहता है ना आप पूर्ण है, किस लिए? जैसे एक गिलास पानी का पूरा भरा हुआ है अर्थात 250 ml, और एक बड़ी टंकी 10,000 गैलन की भी पूर्ण है। दोनों में कॉमन शब्द पूर्ण है, परंतु उनके मात्रा में जमीन आसमान का भेद है। तो ये जगत उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो जिन आत्माओं ने ये इच्छा करी कि भगवान मैं आपके बगैर भोगना चाहता हूं, मजा करना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा ट्राई कर ले। क्या कर ले? तो ये जगत जो है, भौतिक जगत, ये उसी का परिणाम है। कहाँ ट्राई कर रहे हैं, पहुंचे नहीं कभी भी, हार गए, सब हार गए प्रभु जी। हम और आप तो क्या है, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ऐसे ऐसे महारथी भी हार गए प्रभु जी। दुर्योधन भी छाट गया धूल, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सबके सब साफ हो गए। क्या चाह रहे हो जीवन में? जितना भी नाम कमाओगे सारा हिस्ट्री बुक्स में रह जाएगा, इतिहास की किताबों में। क्या कर लोगे? क्या पता अगले जन्म के अंदर उन्हीं की इतिहास की किताबों में जिसका आपका नाम है उसमें लाइब्रेरी में झाड़ रहे हो, उसको चपरासी हो। प्रभु जी बताइए आप, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। अंश अपने आप में पूर्ण है, परंतु पूर्ण की तरह पूर्ण नहीं है। अभी बताऊंगा मैं आपको। अतः उनसे ना जाने कितने पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है जिसपे की बड़ी चर्चा होती है, निराकार और साकार। परम सत्य, पहली बात शुरू करते हैं। देखिए, परम सत्य पूर्ण है या अपूर्ण? पूर्ण होना चाहिए, ठीक है प्रभु जी। अब मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, और ये जिसकी जो पूर्णता है ये सनातन है या कभी कभी पूर्ण होता है, कभी अपूर्ण होता है? देखिए प्रभु जी, मैं एक लाइन बना रहा हूं समझने के लिए। ये लाइन सनातन को क्या कर रही है? बोध कर रही है। समझने के लिए देखिए, हमें समझने के लिए काल के अंदर सनातन को भी लेके आ जाते हैं हम, ठीक है प्रभु जी। हमने कहा भगवान पूर्ण है और वो सनातन काल पूर्ण है। अब यदि परम सत्य पूर्ण है, यदि तो बोल नहीं सकते, पूर्ण है, तो हम सिर्फ एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं। उसका मतलब वो साकार और निराकार भी होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी गुण मिसिंग है तो उसका मतलब वो अपूर्ण है। समझ में आ रहा है प्रभु जी? पूर्ण है। इसमें अब क्या आया? साकार और दोनों चीज होनी चाहिए। और कब तक होनी चाहिए? सनातन, कभी मिस नहीं होनी चाहिए। तो परम सत्य साकार भी है और निराकार भी है। बोले कैसे समझाओगे प्रभु? निराकार क्या है और साकार क्या है? आपकी स्वयं से लेते हैं। साकार व्यक्ति है, निराकार उसकी शक्ति है। राम अवतार जी, आपकी बुद्धि आपकी शक्ति है। साकार है, निराकार है? आप कभी दिखाते हो, कभी नहीं दिखाते हो। जब नहीं दिखाते तब भी आपके पास होती है। आपसे विहीन तो नहीं होती, कभी होती है आपसे। इसी तरीके से परम सत्य साकार है, उनकी शक्तियां क्या है? निराकार। अब इससे क्या समझ रहे हो? आपकी बुद्धि किसके कंट्रोल में है? आपके। अर्थात शक्ति हर टाइम शक्तिमान के संयम में रहती है। क्योंकि अगर आप मानते हो कि परम सत्य, अगर मैं भी कहूं सिर्फ साकार है, गलत, अपूर्ण विज्ञान है मेरा। और यदि मैं कहूं कि सिर्फ वो निराकार है, यह भी ज्ञान क्या हुआ? अपूर्ण है। मैं नहीं कह रहा नहीं है, अपूर्ण है। क्योंकि आपने सिर्फ एक ही चीज को लिया है, जबकि लेना चाहिए दोनों को। साकार भी है और वो निराकार भी है।
मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं बचपन से, मैं 16-17 साल की उम्र से दर्शन पढ़ना शुरू किया, तो बड़े लोगों को पढ़ा तो ज्यादातर लोग या तो कहते थे सिर्फ साकार है, अल्टीमेटली मतलब अंत में सिर्फ साकार है, या कहते थे सिर्फ वो क्या है, निराकार है। तो मैं मानने को तैयार नहीं होता था। मैंने कहा कमाल है, जब हम की माया की स्थिति के अंदर हमारा साकार स्वरूप है तो उसका तो स्वरूप हमारा, हम सुंदरता की बात करते हैं तो अति सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके तो सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं होनी चाहिए, वो तो सुंदरता से परे होना चाहिए, ऐसा कि सारी सुंदरता उसी से आती है। जब मैंने वैष्णव दर्शन पढ़ा, कौन सा दर्शन? वैष्णव दर्शन, तब समझ में आया कि, और ये चीज और स्पष्ट रूप से आई गौड़ीय दर्शन के अंदर, कि वो परम सत्य साकार भी है और निराकार भी है। उनकी जो शक्तियां हैं, अभी वो शक्तियों की चर्चा करेंगे प्रकृति में। वो शक्तियां अभी बता दूं, विष्णु पुराण में कहा गया उनकी अनंत शक्तियां हैं, परंतु उनमें वो सारी की सारी 3 में कही जा सकती हैं। एक को कहते हैं बहिरंगा शक्ति, बाहर की, एक अंतरंगा अंदर की, और एक तटस्था जो बीच की। तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी इतना सिर्फ मान लेना, बाकी बाद में चर्चा करेंगे। हमको तटस्था कहा गया है। क्या कहा गया? बीच की। तट का मतलब क्या होता है? या सूखी होगी या गीली होगी, उसकी अपनी कोई स्थिति नहीं है। या तो हम अंतरंगा शक्ति में होंगे या बहिरंगा में आएंगे, परंतु हम पार्ट अंतरंगा के हैं। हम हिस्से किसके हैं? अंतरंगा के। यही बताऊंगा मैं आपको। तो आज अगर हम मानते हैं कि नहीं जी ये निराकार है, वो अल्टीमेटली निराकार है, एन लिखता हूं निराकार, ठीक है जी, निराकार है भाई, वो निराकार है, कभी कभी साकार हो जाते हैं, तो इतने टाइम में तो उसका मतलब वो अपूर्ण थे। हो सकता है ऐसा? कैसे हो सकता है ऐसा? और कुछ नहीं से कुछ कैसे आ सकता है? कुछ नहीं से कुछ कैसे आ सकता है? इसी को आदि शंकराचार्य जी ने डिस्ट्रॉय किया था। अब सुनिए, आदि शंकराचार्य जी पद्म पुराण के अंदर स्पष्ट रूप में आया कि विष्णु जी ने शिव जी को आज्ञा दी। अभी मैं चर्चा करूंगा, चिंता मत करिए। शिव जी पे, विष्णु जी पे, कृष्ण पे, राम पे, आपके देवी देवताओं पे सब चर्चा होगी। बुद्ध को भी हम क्या कहते हैं? बुद्ध जी क्या है? अवतार है विष्णु के। क्या है प्रभु जी? विष्णु के अवतार है। उन्होंने आके वेदों को क्यों रिजेक्ट कर दिया? वेदों को क्यों हटा दिया? क्या कारण था कि स्वयं भगवान नहीं बोले वेद, और उनको आगे क्या कह दिया बुद्ध अवतार के अंदर कि नहीं, वेद नहीं है? कौन बताएगा कारण? क्योंकि वेदों की सहायता लेके लोग हिंसा कर रहे थे, अर्थात मांसाहार कर रहे थे। हैं जी? इसलिए अब बेस्ट तरीका क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी बुक की, किताब की सहारा लेके कोई गलत काम कर रहा हो, तो अगर वो समझने लायक ना हो तो क्या बोलो? किताब गलत है। क्या गलत है? उनके वाद को, अर्थात आर्ग्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी? हाँ, वो जो कोई चीज को सिद्ध करने के लिए बहस होती है उसको हम वाद कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? वाद। उन्होंने शून्यवाद लाए। क्या लाए? शून्यवाद। ध्यानपूर्वक सुनते जाइए प्रभु जी। उन्होंने शून्यवाद लाए। उन्होंने कहा कुछ नहीं है। बुद्धिज्म में क्या है प्रभु जी? आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं बोल रहा, आप भी नहीं सुन रहे, सब क्या है? शून्य। परंतु क्या शून्य नजर आता है? कोई चीज शून्य है क्या? सब कुछ शून्य है। तो आदि शंकराचार्य शिव जी को जब ये विष्णु जी करके आ गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पूरा भारतवर्ष प्रभु जी वेद लुप्त हो गया था, पूरा भारतवर्ष। परंतु ये तो सिद्धांत गलत था। तो विष्णु जी ने शिव जी को आज्ञा दी कि आप जाइए और ये शून्यवाद को खत्म करिए। क्या करिए? वेदों को वापस स्थापित करिए। क्या करिए? वापस स्थापित। परंतु कई लोग आध्यात्मिक होना चाहेंगे, परंतु क्योंकि वो शून्य में विश्वास करते हैं, इसलिए आप उनको परम चीज नहीं बता सकोगे।
बताओगे भी तो समझ में नहीं आएगा। तो आप मायावाद स्थापित करिए। क्या मायावाद? बताता हूं अभी क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जीरो को बोला ब्रह्म है। क्या है? जीरो नहीं है, ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है, परंतु निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है। अब ये जीरो के सबसे करीब तो यही डेफिनेशन आती है, यही परिभाषा आती है, परंतु हकीकत के अंदर देखा जाए, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो वो ऑलमोस्ट जीरो है। क्या है? क्या है वो? ब्रह्म, निर्गुण, कोई गुण नहीं। जीरो में क्या है? कोई गुण नहीं। शून्य में क्या है? कुछ नहीं है। शून्य का मतलब उनका था कुछ नहीं, नहीं कुछ है परंतु वो कुछ नहीं जैसा है। इस सिद्धांत को लेकर उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर वेदों को स्थापित किया। अब बताइए कैसे? सुनाई, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने बताया परम सत्य साकार भी है और निराकार भी है। ठीक है? तो उसका मतलब वेदों में साकार, भगवान के साकार, परम सत्य के साकार पहलू की भी बात होनी चाहिए और निराकार पहलू की भी बात होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको समझना चाहता हूं, यदि मैं आपको समझना चाहता हूं तो मेरे को क्या समझना पड़ेगा? आपके बारे में और आपके बैंक बैलेंस, घर, आपकी शक्तियों के बारे में, बुद्धिमानी, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। सही बात है, गलत बात है? अब मैंने क्या किया कि आपका आप जो स्वयं है उसकी किताब जो थी उसको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, और सिर्फ आपकी शक्तियों की जो किताब थी, अर्थात आपके बैंक बैलेंस, आपकी बुद्धि, आपने क्या कार्य किया, ये सबको मैंने सिर्फ रख लिया। हमारे वेदों के अंदर दोनों चीजें हैं, साकार की चर्चा भी है और निराकार की भी चर्चा है, परंतु शून्यवाद से सबसे करीब क्या आ रहा था? निराकार। क्या आ रहा था प्रभु जी? क्लोजेस्ट। सीधा जंप नहीं करा सकते थे, इसलिए आदि शंकराचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य आए। कौन आए? जिन्होंने बोला नहीं नहीं, निराकार भी है और वो भगवान और परम सत्य साकार भी है। इसी तरह से माधवाचार्य आए। आप एक ही को क्यों लेते हैं? आपने कभी सोचा है स्टेप? जब ही अंत में क्या बोल गए आदि शंकराचार्य? भज गोविंदम ए मूढ़ मते, ए मूर्खो गोविंद को भजो। तो ये कि सब कुछ क्या है? तुम्हारा भ्रम है, सब एक है। शून्य में भी क्या था? कुछ नहीं है, या सब कुछ एक है। तो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, जब ये मायावादी उनको देखते थे वो भाग जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, ट्रेन में जा रहे थे, उन्होंने कहा सब कुछ एक है। सब बैठे हुए थे वहां, कुछ ऐसे दो सन्यासी बैठे थे, बोले थे सब कुछ एक है। तो किसी भक्त ने, शिष्य ने उनको स्टेशन के ऊपर आम की टोकरी लाके दे दी। परंतु भक्ति सरस्वती महाराज ने 5 साल की उम्र में एक बार बगैर भगवान को भोग लगा के आम खा लिया था। तो उन्होंने प्रण लिया था मैं पूरे जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। उन्होंने पूरे जीवन भर आम नहीं खाया, क्योंकि मेरी जीवा ने मुझे भगवान से विद्रोह करा दिया। तो उन्होंने पूरे जीवन, तो उसमें ना आम लेके आया। तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा, इन सन्यासियों को, ये जो मानते थे कि सब कुछ एक है, उन्होंने कह दिया इनको सड़े हुए आम दे दो। तो सन्यासियों ने कहा ये सड़े हुए क्यों? भाई तुम ही तो कहते हो सब कुछ एक है, हम तो मानते हैं सड़े भी हैं और अच्छे भी हैं। तुम कहते हो सब कुछ एक है। अगर एक है तो ये सड़े और अच्छे में क्या फर्क है प्रभु? सड़े और अच्छे में क्या फर्क है? क्या भेद है? इसीलिए आदि शंकराचार्य अंत में कह गए, जिसको कि रामानुजाचार्य जी ने पकड़ा। रामानुजाचार्य जी आदि शंकराचार्य जी के बाद आए, परंतु आदि शंकराचार्य जी अगर नहीं आते तो वेद वापस नहीं आते। अगर वेद वापस नहीं आते तो हम साकार को कैसे जानते? हम साकार को भी कैसे जानते? तो यह समझना बहुत आवश्यक है कि वो जो परम सत्य है वो साकार और निराकार दोनों है। अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइए कि भागवत क्या कहता है इसके बारे में। एक चीज और, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। परम सत्य पूर्ण है। अब मैं एक और पहलू में बात कर रहा हूं। यदि परम सत्य पूर्ण है तो उसके अंश भी होने चाहिए, क्योंकि यदि अंश नहीं है तो फिर वो पूर्ण।
सही बात है, गलत बात है? अरे ये अंश जो है ये उस पूर्णता का एक हिस्सा है। समझ में आ रहा है? उसका मतलब यह है कि परम सत्य तो सनातन काल से पूर्ण है। उसका अर्थ यह हुआ कि अंश भी क्या हुए? सनातन हो गए। समझ में आया प्रभु जी? हम पूर्ण पहलू की बात करते हैं। ये भगवान ने स्वयं इस बात को चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं उन्होंने बताया था कि जो उस परम सत्य की पूर्णता का हिस्सा है। और अब मैं आपको बताता हूं, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक अलग है। आपको इतना समझाता हूं मैं कि एक विष्णु तत्व है, एक जीव तत्व है। क्या है प्रभु जी? अब इनके दोनों के बीच में भी तो एक तत्व होना चाहिए पूर्ण करने के लिए, जो कि ना तो जीव है और ना ही विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व का मतलब परम भगवान बीच में होना चाहिए ना प्रभु जी। ना तो वो जीव है और ना ही वो परम भगवान है। वो है शिव तत्व। वो क्या है? वो हमारे जैसे नहीं है जी। शिव तत्व अलग है। आप शिव जी नहीं बन सकते, भूल जाओ। शिव जी थे, हैं और रहेंगे। उनको ब्रह्म संहिता के अंदर बताया गया कैसे हैं, जैसे दूध को दही। जब भी शिव जी कभी भी जब माया में पड़े हैं, उनको विष्णु ने डाला है। पता है ना? मोहिनी सुना है कथा? सुनी है ना कथा मोहिनी की? जब भस्मासुर ने आज तपस्या करी शिव जी की, बोला मांग, आ गए, मांग। क्या मांगता है? बोले जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब मैंने क्या बताया था आपको? शिव जी क्या बोलते हैं? इसी आशीर्वाद से तेरा बेड़ा गर्क होगा। तथास्तु। और बोले अब मैं आप पे ट्राई करूंगा। क्या करूंगा? आप पे ट्राई। भाग लिए शिव जी। अरे मां, ये तो मेरे पे लग गया। परंतु सब लीला है। क्या है? सब लीला। शिव जी भागे, विष्णु जी के पास पहुंचे। ये शिव जी दिखाना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम आए तो विष्णु के पास जाओ, क्योंकि मैं तो खत्म करने का इंचार्ज हूं। किसका इंचार्ज हूं? खत्म करने का। अगर आपको सब कुछ खत्म करना हो तब जाओ उनके पास। इंचार्ज किसके हैं भाई? इंचार्ज है किसके वो? तो बेसिकली विष्णु जी के पास पहुंचे कि ये प्रॉब्लम आ गई, पीछे लगा है, बोलता हाथ रखूंगा। बोलता ठीक है आप जाओ, मैं देख लूंगा। तो मोहिनी रूप लिया। विष्णु जी ने क्या लिया प्रभु जी? मोहिनी रूप लिया। और मोहिनी रूप के सामने आगे भस्मासुर के, और बोला कि उनको भोगना चाहता था। तो उन्होंने कहा पहले मेरे साथ नाच, जैसे भी मुद्रा करूंगा वैसे ही आप तुम्हें करना पड़ेगा। भस्मासुर ने कहा हाँ बस इतना ही करना है। तो ऐसी मुद्रा करते करते सर पे हाथ अपने लिया, उसने अपने ही सर पे हाथ लगाया और वो भस्म हो गया। परंतु मोहिनी जी को देखकर शिव जी भी चक्कर खा गए। परंतु शिव जी की पोजीशन अलग है बिल्कुल। ये इनकी लीला है आपस में, विष्णु जी की और शिव जी की। हम इससे बहुत परे हैं प्रभु जी। हम जीव तत्व हैं। हम मोह माया में पड़ सकते हैं। विष्णु जी चक्कर में डालते हैं। वो दोस्त, वो आपस में उनके ऐसा संबंध है, वो अलग ही संबंध है। हम लोग बताऊंगा आगे, जब प्रकृति की चर्चा करूंगा बताऊंगा। माया भी दो प्रकार की होती है, एक महामाया, एक योग माया। क्या? एक महामाया, एक योग माया। इसमें भी चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो समस्त वेदों का पका हुआ फल बताया गया है, उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त श्लोक है जिसमें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वदंती तत्तत्व विदस ततम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा।